कर्म के आधार पर क्रियाओं के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। जब हम कोई वाक्य बोलेंगे तो उसमें क्रिया है कि नहीं है पता करने के लिए हम क्या और किसको प्रश्न सूचक हम शब्द लगाएंगे। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बच्चा जोर-जोर से रोता है, रोहन बिस्तर पर सो रहा है। अब यहाँ पर अगर इन वाक्यों में हम क्या और किसको शब्द अगर लगा पाएँ, इनसे प्रश्न बना पाएँ, तो वो क्रिया सकर्मक होगी, अन्यथा वो क्रिया अकर्मक होगी। पक्षी आकाश में उड़ता है, अब हम क्या लगा के इसका प्रश्न नहीं बना सकते। अगर हम पक्षी भी कहेंगे तो कौन आकाश में उड़ता है, कहाँ उड़ता है, ये प्रश्न बनेंगे। लेकिन क्या और किसको वाला प्रश्न तो बिल्कुल नहीं बनेगा। सकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया का फल या प्रभाव कर्म पर पड़ता है। अकर्मक में क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता था, बीच में कर्म नहीं आता था। लेकिन यहाँ कर्म पे प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वही ट्रिक यूज करोगे क्या और किसको लगा के। सकर्मक क्रिया के 2 उपभेद हैं, यहाँ देखो। एक कर्मक क्रिया है जिसमें एक ही कर्म होता है, द्विकर्मक होता है जिसमें 2 कर्म होते हैं। रमेश आम खाता है। अब आप आराम से इसमें एक प्रश्न सूचक शब्द लगा सकते हो क्या और किसको में से। तो यहाँ आप पूछोगे रमेश क्या खाता है, तो उत्तर क्या मिलेगा, रमेश आम खाता है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें 2 कर्म होते हैं। अध्यापक ने छात्रों को भूगोल पढ़ाया। अब यहाँ छात्र और भूगोल दोनों ही कर्म है, यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो गई।